Hello everyone, myself Adesh Yadav and I welcome you all came at the platform of CAM Academy. I am from the FDPP program of Organic. So as you know that we had started the pericyclic reaction and in last lecture we had discussed the mode of rotation and direction of substituent and also the ODC track. By the help of ODC track, we solve the question in just few seconds. And we also discussed the subjective approach for the mode of rotation and direction of substance by drawing their atomic hybrid orbitals. So आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात क्या है डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, इसकी क्या डायरेक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होती है, हमने देखा था, हमें पता है दो टाइप की डायरेक्शन होती है। ठीक है, एक ई होती है और एक जेड होती है। ई का मतलब अगर अपोजिट साइड है तो हम बोल देते हैं कि भाई उसकी स्टीरियो कैसी है, ई है, और जेड है तो मतलब सेम साइड है। क्या है, जेड है तो मतलब सेम साइड है। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, क्या है, सेम साइड है, ये अपोजिट साइड है। अब देखो, अगर मेरे पास किसी कंपाउंड के अंदर अगर दोनों अगर ई आ जाए, ठीक है, दोनों अगर स्टीरियो मेरे पास ई आ जाए, कॉन्फ़िगरेशन ई आ जाए, तो मेरे पास कैसा होगा, अपोजिट बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, अपोजिट, कि भाई दोनों सेम है। तो उसकी ओवरऑल जो स्टीरियो देखते हैं हम ओडीसी रूल के अंदर, जो हमने यूज की थी ओडीसी के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या यूज उसमें आती है, अगर दोनों सेम आ जाए, ई आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट। अगर एक ई और एक जेड आ जाए या फिर दोनों जेड जेड आ जाए तो भी अपोजिट। ठीक है, तो भी अपोजिट। ये बेसिक बात है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर ई और जेड देखने को मिलेगा तो हम बता सकते हैं। अगर ई जेड आ जाए, एक ई और एक जेड आ जाए, तो मतलब उसकी कैसी स्टीरियो मानी जाएगी, उसकी डायरेक्शन कैसी मानी जाएगी कि भाई उसकी सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट है, उनकी डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन है। चलो, हम क्या होता है हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं यूनिवर्सिटी लेवल या फिर नेट गेट के अंदर, तो कभी भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना के देता, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको इसका नोमेनक्लेचर देता है, और उस नोमेनक्लेचर में भर भर के ई और जेड का यूज होता है, और हमें पता ही नहीं होता कब ई यूज करना है, कब जेड यूज करना है। तो चलिए हम अब आपको सिखा देते हैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, आसान और मजेदार कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो, अब इस ग्रुप की, इस CH3 ग्रुप की, इसकी पोजीशन बतानी है मेरे को, इसकी पोजीशन बतानी है, इसकी डायरेक्शन बतानी है कि ये ई है या जेड है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड होता है। किसी भी ग्रुप के साथ क्या प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब इस पाई बॉन्ड की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इस CH3 की पोजीशन को बता पाएंगे। ठीक है, अब देखो, कभी भी आपको बताना हो तो इस पाई बॉन्ड का देखो, क्या है, इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बताना है, ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये CH3 कैसा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और इससे नेक्स्ट वाले बॉन्ड की बात करेंगे, दोनों बॉन्ड की बात करेंगे, एक इस वाले की और इसके जो पाई बॉन्ड है उससे नेक्स्ट वाले की। तो ये पाई बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड सॉरी, कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोनों कैसे हैं, अपोजिट है। कौन से हैं, अपोजिट है। और अपोजिट है तो मतलब क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अपोजिट साइड है तो मतलब दोनों ई आ जाएगा। तो इस CH3 की स्टीरियो क्या हो गई, ई स्टीरियो होगी साहब। क्या होगी, ई स्टीरियो हो गई। अगर इस CH3 की बात करूं तो देखो, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये सिग्मा बॉन्ड कैसे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। और इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये CH3 ऊपर की तरफ जा रहा है साहब। यहाँ से देखो, इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो, इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट ये कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक ऊपर और एक नीचे, बताओ ये CH3 भी कैसा है साहब, ई है। और दोनों ई है तो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट। आपस में क्या है, अपोजिट। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई क्या। ठीक है, ओडीसी रूल में देखा था ना, ओडीसी, ओ से क्या था, अपोजिट, डी से कि हमारे पास डिस रोटेटरी है या कौन रोटेटरी है, और सी से हमारे पास सिस है या ट्रांस। ठीक है, एक ये ट्रिक देखी थी, एक फोटोकॉन वाली देखी थी कि फोटोकॉन, फोटो के अंदर कौन रोटेटरी होगा, कौन सा, 4n+2। अब बचे हैं उनको अपने रिस्पेक्ट में लिख लेना।
ठीक है, इस क्वेश्चन से ट्रिक से हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, हम पता चल जाता है कि भाई प्रोडक्ट सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। चलो अब इसकी बात करते हैं। देखो अब इसमें देर नहीं लगाएंगे, अब इसमें 5 मिनट में बता देंगे। देखो 5 सेकंड में। देखो ये पाई बॉन्ड है, ये रहा। पाई बॉन्ड को देख लो। पाई बॉन्ड के ये इस साइड CH3 जा रहा है, और ये बॉन्ड कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये भी एक टाइप से नीचे ही जा रहा है, ये भी एक टाइप से नीचे जा रहा है, और ये भी एक टाइप से नीचे जा रहा है। दोनों सेम सेम है, तो ये CH3 क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इस CH3 की बात करो, देखो ये नीचे जा रहा है इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट। सॉरी, एक मिनट रुको। हमेशा पाई बॉन्ड से स्टार्टिंग करनी है आपको। ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, देखो कहाँ गया, हाँ ये पाई बॉन्ड है। देखो इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये बॉन्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये बॉन्ड भी ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो कैसी स्टीरी हो जाएगी, जेड। ऐसे मत स्टार्ट कर देना, इस CH3 से नीचे की तरफ मत लेके आ जाना। कहीं आप सोचो ऐसा कर देते हैं साहब, ठीक है, कुछ ऐसा कर देते हैं साहब, ऐसा कर देते हैं कि ये CH3 से इस पाई बॉन्ड नीचे आ रहा है, नहीं ये गलत हो जाएगा। आप पाई बॉन्ड से देखो, इस पाई बॉन्ड का एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट यहाँ से देखो ना, यहाँ से CH3 की तरफ ऊपर जा रहा है, और यहाँ से इस सिंगल सिग्मा बॉन्ड की तरफ ऊपर जा रहा है, तो दोनों सेम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो कैसी स्टीरियो आ जाएगी, जेड स्टीरियो आ जाएगी। कैसी स्टीरियो आ जाएगी, जेड स्टीरियो आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें ई और जेड बता सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाए। एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे। बताओ ये CH3 के रिस्पेक्ट में बताओ, ये CH3 और इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट, इस पाई बॉन्ड से ये CH3 ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस ये बॉन्ड कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इस CH3 की बात करो, ये पाई बॉन्ड से CH3 ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये भी कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब एक तो क्या हो गया, E हो गया, और एक क्या हो गया, जेड हो गया। ये तो अपोजिट हो गया ना। इस पाई बॉन्ड से ये कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ये CH3, और ये नीचे की तरफ, तो E आ गया। और इस पाई बॉन्ड से ये CH3 ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये सिग्मा बॉन्ड इस साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जेड हो गया। ई और जेड हो गया, क्या हो गया, ई और जेड हो गया। और ई और जेड हो गया तो मतलब सेम डायरेक्शन है इनकी। कैसी डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, नाउ इसकी बात करते हैं। देखो इस पाई बॉन्ड से रिस्पेक्ट में ये नीचे जा रहा है, और इस पाई बॉन्ड की इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में ये नीचे जा रहा है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, जेड। इसकी बात करो, इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, अपोजिट। इस पाई बॉन्ड के ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, अपोजिट। अपोजिट का क्या, ई। और ई और जेड मिलके मतलब क्या हो गया, अपोजिट है दोनों, तो इनकी डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन है साहब। आपको इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आई होप ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि हर कोई आपको ईजेड के बारे में नहीं बताता, सच्चाई है। ठीक है, ऐसे टाइम पास करके चले जाते हैं। रुको, अच्छा एक थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ, और ना ही सेम सेम हो जाएगा। अब बताओ, एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर एक बार में ही सोल्व करेंगे आराम से बैठ के। थोड़ा बहुत ये ऐसे आ जाता है तो ये मत सोचना ये क्या है बना दिया, थोड़ा पेन टैब है ना, तो दिक्कत आ ही जाती है। ये बेंजीन है, इससे ये ग्रुप अटैच है, और एक ग्रुप क्या है यहाँ पे अटैच है। ठीक है, और कैसे अटैच कर दें यार,
वन मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है साहब, ऐसा अटैच कर दिया। और क्वेश्चन देखो। इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो, देखो ये CS3 हमारे पास, मतलब CS3 है, इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट से देख लिया, और ये CS3 ऊपर की तरफ जा रहा है और ये सिग्मा बॉन्ड नीचे की तरफ जा रहा है। दोनों कैसे हैं? अपोजिट है। अपोजिट का मतलब ई, अपोजिट का मतलब ई, सेम का मतलब जेड का मतलब सेम। तो ये क्या हो गया? ये CS3 है यहाँ पे, ये कैसे है? ई। अब इसकी बात करो, इस पॉइंट से ये बॉन्ड जा रहा है नीचे और ये बॉन्ड जा रहा है ऊपर, ये भी अपोजिट हो गया, एक एरो इस साइड जा रही है, एक एरो इस साइड जा रही है, तो ये भी क्या हो गए? ई ई। दोनों क्या हो गए? ई ई। ई ई मतलब सेम सेम हो गए, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन। अब इसकी बात करते हैं। ये देखो, इस पाई बॉन्ड से ये बॉन्ड जा रहा है ऊपर की तरफ, ये बॉन्ड जा रहा है नीचे की तरफ, ये बोल दिया। इस पाई का बॉन्ड ये ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर की ओर ही जा रहा है ना? जा तो ऊपर की ओर रहा है और ये भी ऊपर की जा रहा है, तो ये क्या हो गया? जेड। और ई जेड मिलके क्या बना देते हैं? सेम डायरेक्शन है, सेम साइड है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, हमेशा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट को पकड़ना है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट किससे जुड़ा होता है? पाई बॉन्ड से जुड़ा होता है, और पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बता दिया करो कैसे जा रहा है एरो, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, नौ इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हम्म 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 हम्म। ठीक है, देखो, इसमें एक पाई बॉन्ड तो लगा है यहाँ पे और एक पाई बॉन्ड लगा है यहाँ पे, और ठीक है, ये अब बताओ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इस पाई बॉन्ड से देखो, ये बॉन्ड कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ, ये बॉन्ड जा रहा है कैसे? ऊपर की तरफ। बताओ स्टीरियो कैसी होगी? अपोजिट होगी साथ ई। इस पाई बॉन्ड की बात करो, ये पाई बॉन्ड से इस पॉइंट से बात कर लो और एक इस पॉइंट से बात कर लो साथ। ये तो जा रहा है नीचे और ये जा रहा है कैसे? ऊपर। ये भी क्या हो गया? अपोजिट। ये भी क्या हो गया? ई। तो ई कोमा ई क्या हो गया? अपोजिट। क्या हो गया? अपोजिट। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो साहब, ये बाई बॉन्ड कैसे रिस्पेक्ट में जा रहा है? ये बाई बॉन्ड के इस पॉइंट की बात करें तो ये कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये बॉन्ड कैसे जा रहा है? ये बॉन्ड कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो गया? ई हो गया। अब यहाँ पे कोई हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, पर यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे जब हमारे पास कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो, क्योंकि कंजुगेशन तो यहीं पे हो रही है, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तो कंजुगेशन के अंदर होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, और ये पाई बॉन्ड कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये स्टीरियो दोनों सेम हो गई। देखो, ये भी ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है, तो स्टीरियो क्या होगी? दोनों की सेम हो गई। ठीक है, ये भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये नीचे नीचे की तरफ जा रहा है, तो कैसी स्टीरियो हो गई इसकी? जेड स्टीरियो हो गई। ठीक है, दोनों क्या है? सेम साइड है ना? ये भी नीचे की तरफ जा रहा है और ये तो, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसकी बात बताऊं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये अपोजिट, दोनों दोनों की एरो क्या है? अपोजिट है, बट इनकी दोनों की एरो क्या है? सेम है। तो ई और जेड हो गया, ई और जेड हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये आपको समझ में आया? इतनी बात आपको समझ में आई? तब एक क्वेश्चन करते हैं साहब। ये क्वेश्चन है साहब, एच न्यू कंडीशन दे दी आपको। क्या कंडीशन दे दी? एच न्यू कंडीशन दे दी। हमको पता है कि भाई हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है साहब। कितने इलेक्ट्रॉन है?
हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके अंदर कौन सा रूल होगा फॉलो, 4n+2 वाला सिस्टम फॉलो होगा। और 4n2+ के अंदर, लाइट के अंदर, ठीक है, एच न्यू के अंदर हमने पढ़ा फोटो कोन, मतलब इनके अंदर जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा, कोन रोटेशन होगा। हमें पता है, यहाँ लिख लेते हैं हम ओडीसी रूल। क्या लिख लिया, ओडीसी रूल। सबसे पहले हमको देखना है ओ अपोजिट है या सेम साइड है, डी है या कौन, तो यहाँ तो आ गया सी साहब। हमें नहीं पता प्रोडक्ट सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, क्या पड़ेगा, सिस बनेगा या ट्रांस। हमको क्या है, कोई दो चीज क्या होंगी इसमें, कोई एक चीज सेम होगी, क्या होगी, कोई एक चीज सेम होगी। तो इसमें देखो साहब, हम इसकी स्टीरियो निकालते हैं। इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो, ये इस बॉन्ड कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ, और ये बॉन्ड कैसे जा रहा है नीचे, दोनों एरो क्या है, अपोजिट है, तो इसकी स्टीरियो हो गई ई। ये पाई बॉन्ड नीचे की तरफ जा रहा है और ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी स्टीरियो हो गई ई। दोनों एरो अपोजिट की तरफ है, दोनों की एरो ई ई हो गई। तो बताओ दोनों ई ई मतलब, ई का मतलब तो क्या होता है, अपोजिट, दोनों अपोजिट है, ई ई, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, अपोजिट हो गया, क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अगर ई ई होता है या जेड जेड होता है तो अपोजिट, और ई और जेड दोनों मिल जाते हैं तो मतलब सेम डायरेक्शन, या जेड ई जैसे भी बोलते हैं। तो मतलब इसकी डायरेक्शन कैसी आ गई, अपोजिट आ गई। तो मतलब एक चीज सेम आ गई, तो डी का सी हो गया, सी का टी हो गया। मतलब जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा साहब, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ट्रांस प्रोडक्ट, ये किससे पता चला, ओडीसी रूल से। किससे, ओडीसी रूल से। बताओ इतनी बात समझ में आई, बताओ हलवा है बिल्कुल। अब मेरे पास जो कंजुगेशन होता है वो पाई बॉन्ड का होता है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक कर देगा, और कहीं तो जा नहीं सकता, कंजुगेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी साहब। ये बना दी हमने 6 मेंबर की, और यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई क्या। अब देखो CH3 है और ये CH3 है, मतलब प्रोडक्ट ट्रांस बनेंगे तो एक सिस बना दो और एक, मतलब एक अबाउ द प्लेन बना दो और एक बिलो द, एक वेज पोजीशन बना दो, एक डैश पोजीशन बना दो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या हो गए, ट्रांस प्रोडक्ट हो गए। कैसे प्रोडक्ट हो गए, ट्रांस प्रोडक्ट हो गए। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये एच न्यू की जगह अगर मैं हमारे पास हीट दे देता तो कहानी साहब अलग हो जाती। साहब क्या हो जाता है, यहाँ पे कौन रोटेशन की जगह क्या हो जाता, कौन रोटेशन की जगह ओडीसी। यहाँ नहीं लिखता मैं, इसको यहीं लिखता हूँ। अकॉर्डिंग टू ओडीसी, ओडीसी के अकॉर्डिंग साहब, अब देखो यहाँ पे कौन रोटेशन की जगह कौन सा रोटेशन होता, फिर लाइट में डिश रोटेशन होता, कौन सा रोटेशन होता साहब, तो डिश का डी आ जाता। अब ओ का क्या आता, एक सेम आगे, ओ का क्या आता, अपोजिट की जगह क्या आते, ये सेम आते, और सिस की जगह ये क्या आते, ट्रांस आते। सिस की जगह ये क्या आते, ट्रांस आते, क्योंकि एक ही सेम आ सकता है, ठीक है। तो ओ का क्या हो जाता, अपोजिट डायरेक्शन की जगह ये सेम डायरेक्शन में देखने को मिलते, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। बट हमारे पास कंडीशन क्या है साहब, डी भी सेम आ जाएगा, ओ भी सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने अपोजिट ही रहेंगे, इसमें थोड़ी ना चेंज आएगा। तो ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये रिएक्शन क्या होती है, नहीं हो पाती, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होती है, नहीं हो पाती, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें। इतनी बात आपको समझ में आई क्या, बताओ। चलो अब हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और दो चार क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर हमारा कॉन्फिडेंस इस कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, अच्छी तरह पकड़ मजबूत हो जाएगी, ठीक है। एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, कंडीशन दे दी हीट की, और पूछ लिया क्या होगा प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना होता है, आपको ओडीसी लिखना होता है, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 फॉलो हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है साहब, ठीक है साहब, ठीक है। 4n+2 में हीट के केस में कैसा रोटेशन होता है साहब, डिस रोटेशन। यहाँ का डिस रोटेशन का डिस रोटेशन लिख दो,
ठीक है। अब आपको एक बात तो पता चल गई, यहाँ पे डी डी सेम आ गया तो दोनों अपोजिट आएंगे। सिस का क्या आएगा, ट्रांस प्रोडक्ट आएगा। सिस का क्या प्रोडक्ट आएगा, ट्रांस। तो पेपर में देखते ही आप ट्रांस प्रोडक्ट बनाना, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसमें अपोजिट की जगह कैसी सिमेट्री आएगी, सेम सिमेट्री आएगी। कैसी आएगी, सेम आएगी। चलो मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, देखो इस पाई बॉन्ड की बात करो, इस पाई बॉन्ड की बात करो, एक मिनट, इस पाई बॉन्ड की बात करो तो ये कैसे जा रहा है, इस पॉइंट से बात करो तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये है। इस पाई बॉन्ड की बात करूं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये भी कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से देखोगे तो। ठीक है, मतलब एरो दोनों अपोजिट नहीं है, तो ये क्या है, जेड है। और ई और जेड अपोजिट है, तो मतलब क्या है, कैसी डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। और सेम डायरेक्शन प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ट्रांस। इसकी रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे ये एरो शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये एरो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये एरो अटैक करेगा। ठीक है, 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एक प्रोडक्ट सिस, मतलब एक प्रोडक्ट वेज होगा और एक डैश पे होगा। ठीक है, कैसा प्रोडक्ट है ये, ट्रांस प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है, एक ऊपर है और एक नीचे है, ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या। अगर इसी के अंदर मैं कैसी कंडीशन ले लूँ, एच न्यू की कंडीशन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसा रोटेशन था साहब, डिस रोटेशन था। यहाँ क्या हो जाएगा, कौन रोटेशन। क्या हो जाएगा, कौन रोटेशन। और कौन रोटेशन हो गया तो ओ डी सी, यहाँ पे डी का सी। अब कैसा है, अपोजिट है या सेम है, सेम। ये भी अलग, ये भी अलग। प्रोडक्ट क्या, सी का तो सी ही रहेगा, क्योंकि एक तो हमको कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, सिस प्रोडक्ट बन जाएगा। ऊपर वाले में की तरह बना देना, प्रोडक्ट क्या बन गया, सिस। ठीक है, तो ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या हो, पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साहब। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ को छोड़ दी, यहाँ पे पाई बॉन्ड। बताओ कंडीशन क्या दे दी, दोनों कंडीशन दे दी, हीट की भी दे दी और एच न्यू भी दे दी। ठीक है, आपके पास मात्र है 30 सेकंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को देखेंगे, ये बॉन्ड जा रहा है ऊपर, ये बॉन्ड जा रहा है इस साइड। दोनों एरो कैसे हैं, अपोजिट है। अपोजिट है तो मतलब ई आ गया। इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ये जा रहा है नीचे और ये जा रहा है ऐसे। ये भी क्या है, अपोजिट है। दोनों एरो क्या है, अपोजिट है, तो ये भी क्या आ गया, ई। ओडीसी रूल लगा दिया साहब, ओडीसी इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 4 6 8। कंडीशन कौन सी है भाई साहब, बोलो रे जल्दी बोलो। 4n कंडीशन है। 4n में हीट में क्या आएगा, कौन रोटेशन। क्या आएगा, कौन रोटेशन। ठीक है, अब देखो इसमें कौन रोटेशन है, डी का क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, दोनों ई ई हैं, तो ई ई हैं तो मतलब क्या है, अपोजिट है। अगर ई जेड होता है तो सेम होता, तो ई ई ई है तो मतलब अपोजिट है। तो ये सेम आ गया, ये सेम आ गया, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ई ई के अंदर कैसा है, मेरे पास अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है, ये याद रखना आप। ई जेड आ जाता तो सेम साइड होता है, और ई ई या जेड जेड आ जाता है तो अपोजिट होता है। तो इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, यहाँ से इस बॉन्ड को यहाँ पे ले जाओ, कंजुगेशन है। आपने इतना तो जीएसटी में पढ़ा है। ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक कर देगा। यहाँ पे क्या मेंबर है, 8 मेंबर की पूरी रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 मेंबर की रिंग बन गई। ये CH3 ट्रांस है। ऐसा ही आप एचनियम के अंदर बना के देखना, उसके अंदर कैसा प्रोडक्ट बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हेल्प कौन करेगा, ओडीसी। 1 मिनट 15 सेकंड में हमने उस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। बताओ इससे अच्छी बात हो सकती है क्या। चलो क्वेश्चन करो, बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब। ठीक है, यहाँ पे है COET। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड। कंडीशन दे दी एच न्यू। बताओ, देखो साहब कुछ भी नहीं करना होता, पाई बॉन्ड की पोजीशन देखो। ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं देखना, पाई बॉन्ड की पोजीशन देखो, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की पोजीशन ये नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ से इस हाइड्रोजन ऐसे अपोजिट जा रहा है। ठीक है,
इन दोनों की पोजीशन क्या है, एरो क्या है, सेम सेम साइड है। तो ये तो हो गया जेड साहब, और ये क्या हो गया, ई हो गया। हाइड्रोजन तो क्या हो गया, जेड हो गया, और ये बॉन्ड क्या हो गया, ई हो गया। ई जेड मतलब सेम साइड। ठीक है, ओडीसी रूल लगा लो, ओ डी सी। ठीक, ये तो क्या हो गया, ई और जेड है, एक ई है और एक जेड है, तो ये क्या हो गया, अपोजिट है। अरे बताओ यार, तो क्या है, ये सेम साइड है, तो इसमें क्या होगा, सेम साइड लगा दिया साहब। क्या लगा दिया, सेम साइड। अब बताओ, एच न्यू कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। बोलो कैसी कंडीशन है, एच न्यू कंडीशन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। कौन सी रोटेशन, कौन रोटेटरी साहब, कितनी, कौन रोटेटरी। ठीक है, फोटो कौन, ठीक है, फोटो कौन। फोटो के अंदर कैसी रोटेशन, कौन, किसमें, 4n+2 में। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, तो एक तो सेम आएगा, एक तो सेम आएगा। तो मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट कैसा होगा, सिस। ऑप्शन में देख लेना, जो सिस प्रोडक्ट होगा जिसमें COOH और ये हाइड्रोजन क्या होंगे, लगे होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सिस। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। पाई बॉन्ड देखो साहब ऐसे है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे गया, और इस पाई बॉन्ड ने यहाँ पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ तो ये एक पाई बॉन्ड आ गया, और यहाँ एक पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, और यहाँ से COET ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो COT ग्रुप है, मान लो ये ट्रांस बनाना है, ये मैंने COET यहाँ लगा दिया, और यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको मैंने ऐसा बना दिया। बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या। ठीक है, इतनी, सॉरी, सिस प्रोडक्ट बनेगा ना, एक मिनट यार, इतनी बात समझ में आई क्या, सॉरी मिस्टेक हो गई। सिस ही बना दो साहब, दोनों या तो वेज में दिखा दो या दोनों डैश में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, इसको, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, हमने इसमें डायरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर निकालना सीखा है, और इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, ओडीसी रूल्स के जो क्वेश्चन है जिसमें ई और जेड का कॉन्सेप्ट यूज होता था। ठीक है, अब आप कुछ क्वेश्चंस करके लाना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस पे हमें आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इनको आपको क्या करना है, सोल्व करना है, दोनों कंडीशन के अंदर इसको सोल्व करके दिखाना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट पेरिसाइक्लिक में इतना नहीं पूछेगा कभी भी। ठीक है, कि आपको बस सिंपल इतना बता दो बच्चे, और आपका काम हो जाएगा। ये आपका यूनिवर्सिटी का पेपर थोड़ी है, आपको आगे आगे क्या करेगा, रिएजेंट, नेम, रिएक्शन, सब कुछ इन्वॉल्व करवा के फिर एक क्वेश्चन फ्रेम करेगा। ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं कि पेरिसाइक्लिक तो हलवा है, ऐसे ही हो जाते होंगे सॉल्व, नहीं। आपको इसमें स्टीरियो, ठीक है, रिएजेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, सबकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट घुसा सकता है इसमें। ठीक है, कहीं बेस घुसा देगा, वहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करवा लेगा। ठीक है, कुछ भी करवा सकता है। यहाँ से Cl, और यहाँ से Cl। ये बॉन्ड आ गया, यहाँ खाली बॉन्ड आ गया, ये पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ आ गया, ये पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, इसमें भी लाइट और एच न्यू दोनों। ठीक है, हीट और लाइट दोनों के केस में हमको प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, तो आपको ये पास कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 1 2 और 3, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। सो आई होप you understand this video. So thank you, have a good day.
नोट।